आप सबों को जय मसीह की प्रियो। आज की शाम परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड फिर एक बार प्रभु को स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो सुंदर अवसर दिया है, उस अवसर को हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर महान है, वो जीवित परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। उसके सामने दंडवत करने के लिए आज परमेश्वर ने हमें चुना है। ये सुंदर अवसर परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है, ये सुंदर सामर्थ परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। उसका पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अद्भुत कामों को करने के लिए परमेश्वर आज हमें हिम्मत दे रहा है। हमारा प्रभु महान है। उस परमेश्वर का शक्ति हमारे जीवन में, उस परमेश्वर का सामर्थ आज हमारे जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर के आत्मा हमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर के आत्मा का शक्ति हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तो आज परमेश्वर ने हम में से हर एक को एकत्रित किया। आज परमेश्वर की इबादत करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आज दुनिया में करोड़ों लोगों को परमेश्वर ने मौका नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा जीवित संबंध है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के साथ जो संबंध है, उस संबंध को कभी हम भूल नहीं सकते। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया हुआ तमाम उपकारों को हम कभी भूल नहीं सकते। आज रात परमेश्वर का वचन ओ प्रेज़ द लॉर्ड हमारे जीवन में क्रिया करने पाए। आज रात परमेश्वर का संदेश हमसे बातें करने पाए। प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करने पाए। परमेश्वर हमारे जीवन में जो करना चाहता है, आज प्रभु से करने पाए। आज उस परमेश्वर का सन्मुख में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की स्तुति प्रशंसा और आराधना करना है। परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा और अर्पण करना है। उस जीवित परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में दिया है, उस वचन को पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। निर्गमन की किताब 34 अध्याय उसका 24 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्सोडस 34 वर्स 24। प्रभु का वचन यहां पे इस प्रकार कहता है, तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। प्रेज़ गॉड। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, आई विल एनलार्ज योर बॉर्डर्स। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर आपकी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। इन दिनों में परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप एकदम प्रेज़ गॉड दबे हुए जीवन में रहें। प्रेज़ गॉड, आप एडजस्ट करके जी, आप संकोच जीवन जी, वो कष्ट में जिए, दब दब के जीना परमेश्वर चाहता नहीं। आज परमेश्वर का संदेश आपसे बात कर रहा है। प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको विशालता में लेके जाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में टेरिटरीज को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता इस हाल में आप हमेशा रहे। प्रभु नहीं चाहता इस जीवन में वो इस प्रकार का जीवन आपके जीवन में होने पाए। आज रात परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत देता है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आज हम परमेश्वर का सन्निधि में प्रार्थना सहित उसके सन्मुख में आना है। परमेश्वर का वचन जो आपसे बातें करता है, प्रियो, वो जीवित वचन, वो सचमुच आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। लेकिन कई बार हमारे जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड जिस वचन हम रिसीव करते हैं, जिस वचन परमेश्वर का हम सुनते हैं, कई बार हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, कई बार शत्रु उसको छीन के लेके जाता है। कई बार परमेश्वर का वचन को शत्रु विश्वास करने नहीं देता है। हमारे जीवन में शंकाओं को पैदा करता है। शत्रु इस प्रकार बोलता है, आपकी टेरिटरी बढ़ेगा कि नहीं। प्रेज़ गॉड। आपकी टेरिटरी हो सकता है इतना से ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तमाम प्रकार के शत्रु विचार आपके जीवन में डालेगा, लेकिन उस अविश्वास के कारण से प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन का रूट हमारे जीवन से टूट जाता है। उसकी जड़ें हमारे शरीर में पकड़ता नहीं है। उसकी जड़ें, परमेश्वर की वचन की जड़ हमारे मनों में नहीं, वो प्रेज़ द लॉर्ड रुकता है, जिसके कारण अस्थिरता हमारे जीवन में पैदा होता है। उस अस्थिरता के कारण से प्रेज़ द लॉर्ड हमारा और परमेश्वर का जो लिंक है वो टूट जाता है। हम जब अविश्वास करने लगते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड हमारे जीवन में जो प्राप्त करने के लिए जिस वचन को प्रेज़ द लॉर्ड हमने रिसीव किया है, उसको बढ़ने नहीं देता है। प्रेज़ गॉड। आज वचन को रिसीव करके पूर्ण विश्वास करिए। विश्वास के शब्द अपने मन से कहिए। विश्वास के शब्द आपके मुंह से कहिए, परमेश्वर मेरी टेरिटरी को बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मेरी अवस्था को बढ़ाएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर मेरी सीमाओं को बढ़ाए। हो यब्बेस के जीवन में परमेश्वर हो हालेलुया सीमाओं को बढ़ाया। उसका कारण था यब्बेस के जीवन में बहुत बड़ा दुख था। लोग उसको निंदा कर रहे थे, उसके जीवन में अपमानित हुआ, निंदा कुचली, तमाम लोग उसके विरोध में बोलने लगा। उसकी मां तक उसके विरोध में प्रेज़ द लॉर्ड कहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जब हमारे जीवन में पेन होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दिल से प्रार्थना निकलता है। जब तक हमारे जीवन में कोई खोसेगा नहीं, जब तक हमारे जीवन में हमारे विरोध कोई नेगेटिव शब्द नहीं आएगा, प्रियो हमारे जीवन से सीरियस प्रार्थना नहीं उठेगा। आज रात जब आपके जीवन में कोई नेगेटिव सुनेगा, आपके विरोध में शत्रु बोलेगा, आपको उंगली उठाकर बोलेगा, आपको निंदा करेगा, तब आप सच्चे और जीवित परमेश्वर के सामने सचमुच दिल से घुटना टेकेंगे। उस प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख में कबूल किया जाएगा। आज का वचन रिसीव करके प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरी अवस्था को बदल, मेरी सीमाओं को बदल। मैं आज जिस परिस्थिति में हूँ, परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल दे। आज मेरी अवस्था को बदल परमेश्वर, आज हमारे परिवार को बदल परमेश्वर, हमारी सीमाओं को परमेश्वर तेरे नाम से बदल ले। आइए सुंदर वचन के साथ इस वचन को रिसीव करते साथ हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम को करे। आइए परमेश्वर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज की सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर आज तेरा जीवित वचन हमसे बातें किया। प्रभु तू सीमाओं को बढ़ाने वाला परमेश्वर, तू अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर, हमारी तमाम बातों में परमेश्वर तू बात करने वाला परमेश्वर, वो तू जीवित परमेश्वर। तेरी शक्ति तेरी सामर्थ आज हमारे बीच में है। तेरा पवित्र आत्मा का एनॉइंटिंग हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। इन दिनों में परमेश्वर महापराक्रमी कामों को परमेश्वर तो हमारे जीवन में प्रकट करेगा। वो प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रार्थना करता है, दिन प्रतिदिन हम प्रार्थना में आगे बढ़ते। हालेलुया, तमाम विषयों को तेरे सन्मुख में रखते। हालेलुया, आज रात परमेश्वर तेरा वचन जीवित वचन हमसे बातें किया है। तेरा जीवित वचन हमारे जीवन में क्रिया करने पाए। प्रेज़ गॉड, इन दिनों में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग दुखी है, जितने लोग बीमार है, प्रेज़ लॉर्ड, जीवन में अवस्थाओं को प्रेज़ लॉर्ड कभी बदलने के लिए सोच भी नहीं सकता है, आज रात तेरा वचन उनको सांत्वना देने पाए। आज रात उनकी सीमाओं को बढ़ा। आज जिस अवस्था में है परमेश्वर उसको दूर कर, उनकी बीमारी को दूर कर, उनकी परिस्थितियों को दूर कर, उनकी बच्चों की पढ़ाई में जिस टेंशन है उसको दूर कर। वो परमेश्वर कर्ज की आत्मा को दूर कर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर जीवन में कर्जा ना लेने पाए। परमेश्वर हम परमेश्वर तू हमें कर्जा लेने वाला नहीं, देने वाला बनाया है। आज रात तेरे वचन पर विश्वास करके प्रार्थना करते, तेरे वचन पर हाथ रख कर प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर तेरा वचन जीवित है, हमारे जीवन में कार्य करने पाए, शत्रु से छीनने ना पाए। आज रात हम विश्वास के साथ परिवार के सन्मुख में वो परिवार के लिए बिछवाई करके प्रार्थना करते, तमाम भाई बहनों के लिए बिछवाई करके प्रार्थना करते। परमेश्वर तो अद्भुत कार्य को कर। हालेलुया, आज परमेश्वर सेम ना रहने पाए, तेरे वचन में आड़े रहने खड़े रहने पाए। इन दिनों में वचन की घोषणाएं हो रहा है, प्रार्थनाएं हो रहा है। पिता परमेश्वर हम एक होने के लिए, हम परमेश्वर वचन में हर एक को मजबूत करने के लिए इन दिनों में शत्रु बीज ना छीनने पाए। परमेश्वर का वचन रूपी बीज परमेश्वर उनके जीवन से ना छीनने पाए। इसके हम दिन प्रतिदिन लगातार प्रार्थना करते हैं, वचन की घोषणा करते हैं। परमेश्वर तेरी आलोचना को सुनाता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ को रिलीज करते हैं, बंधनों को तोड़ने का अधिकार से हम प्रार्थना करते। प्रभु तेरी अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करेगा। तो इन दिनों में हर एक सीमाओं को बढ़ाने वाला परमेश्वर, ओ प्रभु तू करेगा विश्वास में। इन दिनों में परमेश्वर तो हमारे जीवन में करता है, तू करने वाला परमेश्वर है। कई बार हमारे जीवन में प्रभु हमारी अविश्वास के कारण प्रभु जी हमारे सीमाएं नहीं बढ़ता है। आज रात परमेश्वर तेरे सन्मुख में हम क्षमा मांगते हैं। पिता परमेश्वर यदि हमने अविश्वास किया है, तेरे वचन के विरोध पाप किया है, प्रभु तू क्षमा कर, हर एक के लिए क्षमा कर। वो परमेश्वर आज रात पश्चाताप की प्रार्थना, परमेश्वर मेरी सीमाओं को बढ़ा, ये बेस के समान प्रभु तू मेरे जीवन में भी अद्भुत कार्य कर। मेरा परमेश्वर हम प्रार्थना करते, तमाम भाई बहन शाम को परमेश्वर तेरे सन्मुख में आए। इधर परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर वचन को रिसीव कर रहे हैं। इन दिनों में परमेश्वर वचन उनके जीवन में वो प्रेषण जड़ पकड़ने पाए, वचन जड़ पकड़ने पाए, वचन के सामर्थ्य उनके जीवन में आने पाए। इन दिनों में वचन की घोषणा करने पाए, इन दिनों में वचन उनके मुंह से कहने पाए, प्रभु मेरे लिए अद्भुत कार्य को करेगा, परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत चमत्कार को करेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य में इन दिनों में देखूंगा, परमेश्वर के सामर्थ्य इन दिनों में मैं देखूंगी। आज रात परमेश्वर के आत्मा मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर के चमत्कार, वो परमेश्वर का अनॉइंटिंग हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा।
पिता परमेश्वर, तमाम बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तमाम आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम हमारे जीवन में उपकारों किया इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर तूने आज हमें जिंदा रखा, परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए, स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर तू हमारे जीवन में सुंदर अवसर दिया से धन्यवाद। आज की प्रार्थना परमेश्वर तूने कबूल किया से धन्यवाद। आज परमेश्वर हर एक को तो सांत्वना दे, आज मीठी नींद दे परमेश्वर, हर एक के परिवार में शांति और समाधान होने पाए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रियो, आज का वचन रिसीव कर, विश्वास करिए वचन को आपके शरीर में, आपकी आत्मा में प्रेस जड़ पकड़ने के लिए प्रेस लॉर्ड उसको मदद कीजिए, शत्रु वचन को छीनने ना पाए। पिता परमेश्वर आज आपसे कहता है, मैं आपकी सीमाओं को बढ़ाने जा रहा है। प्रेस लॉर्ड, परमेश्वर का प्रॉमिस यस और आमीन में वो कभी बदलता नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए। आज आप विश्वास कर उसको रिसीव करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर आपकी सीमाओं को बढ़ेगा, आप बढ़ाएगा। आपके जीवन में निराश करने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं, आप किसी के सामने निंदा पात्र होने की जरूरत नहीं। प्रभु इन दिनों में आपके लिए बड़े बड़े कार्यों को करेगा। परमेश्वर के चमत्कार आप आंखों से देखेंगे। परमेश्वर इन दिनों में अद्भुत कार्यों को आपके जीवन में करेगा। आप प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।